देखो हमारा टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ, महत्तम और लघुत्तम। एक तो कल जो एग्जाम आया था, दोनों एग्जामों में ही एलसीएम एचसीएफ कोई एक क्वेश्चन तो एलसीएम एचसीएफ में एक ही बात तो विशेष या ध्यान रखनी है, जब भी बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी है, बड़ी से बड़ी संख्या निकालनी हो या अधिकतम मान निकालना हो, अधिकतम मान निकालना हो तो हमेशा एचसीएफ निकाला जाता है, हमेशा महत्तम निकाला जाता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकाला जाता है। यदि निम्नतम संख्या निकालनी हो, छोटी से छोटी संख्या निकालनी हो या न्यूनतम मान निकालना हो तो हमेशा एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीप्लाई निकालना है, एलसीएम निकालना है। एक बड़ी से बड़ी संख्या में हमेशा महत्तम निकालना है, तुम्हें एचसीएफ निकालना है, और छोटी छोटी संख्या में हमेशा एलसीएम निकालना है। एक तो ये विशेष याद रखो, क्योंकि दोनों नॉर्मल क्वेश्चन था और दोनों ऐसा ही क्वेश्चन था कि अधिकतम मान पूछ रहा कि दोनों में, तो महत्तम निकालना था। अब महत्तम कैसे निकालेंगा? महत्तम निकालेंगा सबसे पहले तो यह बात ध्यान रखनी स्थान है कि कोई भी कितना भी 2 नंबर सी, 3 नंबर सी, 2 संख्या, 3 संख्या, 4 संख्या, 5 संख्या, कितनी भी संख्या को यदि महत्तम निकालेंगा तो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को एक साथ काटती है। जैसे मैं कहूँ कि 5, 10, 20, 25, जैसे ऐसे कोई भी कितनी भी संख्या जाए और माना निकालने से एचसीएफ, तो एचसीएफ होता है बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी को एक साथ काटती है, और ये सारी संख्याएं 5 से कटती है, इसलिए इनका महत्तम 5 आएगा। वह ऐसे लिख लो वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को एक साथ काटती है, वही महत्तम होता है। वह बड़ी से बड़ी संख्या जो सभी संख्याओं को एक साथ काटती है, वह महत्तम होता है। सभी संख्याओं को एक साथ काटता है, वही महत्तम होता है। एक बात। और लघुत्तम में ऐसे लिखो, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है, वह छोटी से छोटी संख्या जिसमें सभी संख्याओं का भाग जाता है, वह लघुत्तम होती है। वह लघुत्तम होती है। देख सुनो, जैसे एक संख्या 30 और एक संख्या 45, यदि महत्तम पूछूं मैं तो आओगे 15, क्योंकि अन दोनों में 15 को ही भाग जायज़ है, क्योंकि 5 को भी जायज़ है, 3 को भी जायज़ है, पर बड़ी से बड़ी संख्या 15 है जिसका इन दोनों में भाग जाता है। यदि एलसीएम लघुत्तम पूछूं तो लघुत्तम होता है 90। लघुत्तम वह छोटी छोटी संख्या होती है इस संख्या में इन दोनों का भाग जाता है। तो लघुत्तम हमेशा छोटी छोटी संख्या होती है और महत्तम हमेशा बड़ी से बड़ी संख्या होती है। महत्तम तो दोनों संख्याएं किस बड़ी से बड़ी संख्या से ये दोनों संख्याएं कटती हैं, वो तो एचसीएफ होता है। और 90 से छोटी कोई संख्या नहीं होती जिनमें इन दोनों का भाग जाता है, सबसे छोटी 90 ही होती है। अब निकालेंगे कैसे? महत्तम तो एक भाग विधि होती है, ऐसे 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 निकाल सकते हैं। 30 से कम 30, यहाँ रिमाइंडर बच गया 15, ये जो 30 है यहाँ आ गया, और 15 दूनी 30, और जिस संख्या से पूरी कटती है, जहाँ 0 जब शेष बच जाएगा वो इसका एचसीएफ होता है, महत्तम होता है। यहाँ रिमाइंडर ये यहाँ उतारो, फिर रिमाइंड बच जाए ये फिर वहाँ उतार दो, ऐसे प्रोसीजर चलता रहेगा इसका, महत्तम निकालेंगे तो। और एलसीएम निकालेंगे, लघुत्तम निकालेंगे तो लघुत्तम में ऐसी संख्या से भाग दो जो कम से कम 2 संख्याएं कटती हैं। अब ये दोनों संख्याएं 15 से कटती हैं, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। लघुत्तम कैसे निकालते हैं? 15 गुणा 2 गुणा 3, 15 दूनी 30 तिया 90, तो एलसीएम आ गया 90। ठीक है, ये तो होता है नॉर्मल 5वीं छठी में हमने सीखा था वो तरीका। इसके और भी कई तरीके हैं, कई तरीकों से एलसीएम एचसीएम निकालते हैं, वो धीरे धीरे मैं बताता हूँ आपको। पहले तो ये बताओ, ये दोनों बात समझ में आएगी ना? महत्तम वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दोनों को काटे, और लघुत्तम वो छोटी छोटी संख्या जिसमें लघुत्तम निकालने का एक और भी, जैसे एक और भी तरीका होता है लघुत्तम निकालने का। जैसे मान लो मैं कहूँ कि 9, 12, 15, 18 इसका एलसीएम बताओ। जैसे ये नॉर्मल सा क्वेश्चन आ गया। एक क्वेश्चन ऐसे आया था
कि वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 2, 4, 6, 8, 10 का भाग देने पर 2 शेष बचे। ये आया था हरियाणा पुलिस में कल वाले एग्जाम में, जो संडे का एग्जाम था, शनिवार का। तो छोटी छोटी संख्या में इनका एलसीएम निकाल करके शेष को जोड़ा जाता है। इसमें एक बड़ी से बड़ी संख्या में भी शेष होता है, छोटी। ये कंपेयर करके बताता हूँ कैसे निकालते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो एलसीएम निकालने के लिए सबसे बड़ी संख्या के फैक्टर बनाएंगे हम 18 के। 3 दूनी 6 और 6 तिया 18। 15 के बनाएंगे 5 तिया 15। जो फैक्टर इसमें इंक्लूड है उसको शामिल नहीं करना, जो नहीं है उसको शामिल करना है। 12 के बन गए 3 दूनी 6 दूनी 12। तो इसमें 3 ऑलरेडी है, 2 इसमें है, 2 नहीं है, इसलिए 2 को इंक्लूड करो। 9 के बनाएंगे 3 तिया 9। 2 3 ऑलरेडी इसमें है, तो अब इसका एलसीएम आ गया 3 दूनी 6 तिया 18, 5 90 दूनी 180, 180 आ जाएगा। एक तो ये एलसीएम का तरीका होता है। एचसीएफ का तरीका होता है जब भी बड़ी संख्याओं का कभी भी एचसीएफ निकालना हो ना, तो देख ऐसे निकालना है। जैसे इसका एचसीएफ निकालना है। अब इतनी बड़ी संख्या का तो एक तो तरीका वही मैंने बताया अभी, जैसे 2032 यहाँ लिखेंगे, 1651, एक कम 1651, यहाँ बच गया, यहाँ उतारेंगे 1651, 381, 3 तिया 9, 3 चौका 12, 1524, ठीक है। यहाँ बच गया 127, यहाँ उतारेंगे 381, ये उतार देंगे 127 तिया 381। तो इसका जो एचसीएफ आएगा वो 127 आएगा। तो एक तो ये तो इसमें समय ज़्यादा लगेगा, तुम्हें एक ही कंडीशन लगानी है, जब भी एचसीएफ बड़ी संख्याओं को 4 अंकों की संख्याओं का एचसीएफ यदि निकालना हो तो ऑप्शन उठाना, और ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन चूज करना, जो ऑप्शन उठाओगे उसका इन दोनों में भाग जाना जरूरी है ना, समझे? क्योंकि कॉमन संख्या होती है मैक्सिमम, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो सबसे कॉमन जो फैक्टर होता है दोनों में। और कॉमन फैक्टर कौन सा होता है? अब इन दोनों में कॉमन 127 है, क्योंकि 127 का इसमें भाग जाएगा, इसमें भाग जाएगा। एक इसमें एक एक्स्ट्रा तरीका ये होता है कि इन दोनों को आपस में अंतर कर लो, बड़ी संख्या में से छुट्टी घटा दो। ये आ गया 381। पहले तो इसमें 5 का भाग दो, 5 का भाग नहीं जाता, 4 का दो, 4 का नहीं जाता, 3 का दिया, 3 का भाग देंगे तो 127 भाग फैलाएगा। इसमें 3 का भाग दोगे तो ये भाग फैलाएगा। तो जो भागफल होता है ना, वो इसका एचसीएफ होता है। ये इसका बेस्ट तरीका है। पहले किसका भाग दोगे? 5 का, 4 का, 3 का, 2 का। जरूरत पड़े तो छक्का भी देख के देख लेना। बाकी जब 2 का 3 का नहीं जा रहा तो छक्का तो जाएगा ही नहीं, क्योंकि छक्की कंडीशन होती है जिसमें 2 का भी जाए और 3 का भी जाए, तो छक्का तो भाग जाएगा ही नहीं फिर, जब 2 का भी नहीं जा रहा और 3 का भी नहीं जा रहा। जो सबसे पहला क्वेश्चन आएगा, इस एग्जाम के हिसाब से करवाऊंगा ये टॉपिक, जो संडे को क्वेश्चन आए थे, इस छोटी छोटी बातें बताऊंगा। तो एक तो जब भी 2 संख्याएं हैं और 2 संख्याओं का यदि अनुपात दे दिया जाता है, यदि 2 संख्याओं का अनुपात दिया जाता है, मैं कहूँ कि 2:3 है, ठीक है, और महत्तम मैं कहूँ कि 15 है, तो संख्याएं बताओ। तो मोटी बात यह है, जब भी रेशियो दिया जाए, और रेशियो का मतलब होता है, रेशियो केवल उन्हीं संख्याओं के लगाया जाता है जिनमें से महत्तम बाहर निकाल लेते हो, यानी कि महत्तम से काट देते हो उस संख्या को, तो वापस महत्तम से गुणा कर दोगे ना तो वो संख्याएं बन जाएंगी। तो जब भी रेशियो दिया जाए और एचसीएफ दिया जाए, तो तुम्हें संख्याएं नंबर बनाने के लिए सिर्फ गुणा करना है। 15 को 2 से गुणा करोगे 1 संख्या 30, 15 को 3 से करोगे 1 संख्या 15 तिया 45। लिख लो ये लाइन। जब रेशियो दिया गया हो और अनुपात दिया, महत्तम दिया गया हो, तो संख्या बनाने के लिए गुणा किया जाता है। जब रेशियो दिया गया हो और महत्तम दिया गया हो, तो संख्या बनाने के लिए गुणा किया जाता है। और दूसरी बात यह है कि यदि अनुपात दिया जाए, 2 संख्याओं का अनुपात दे दिया, 4:5 दे दिया, और एलसीएम दे देंगे, लघुत्तम दे देंगे, तो अब यदि संख्या पूछेंगे तो भाग देकर निकालना है तुम्हें। अब संख्या आएंगी 300/4 और 300/5। एक संख्या तो आएगी 75 और एक संख्या आएगी 60। मोटी बात यह है, एलसीएम दे तो संख्या बनाने के लिए भाग देना है तुम्हें,
और यदि HCF दे तो संख्याएं बनाने के लिए गुणा कर देते हैं। ठीक है बेटा, देखो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन जो बनता है वो यही बनता है कि यदि दो संख्याओं को आपस में गुणा करोगे ना तो इनका गुणनफल इनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन लिखो, जब भी दो संख्याओं को गुणा करोगे तो इनका जो गुणनफल होता है वो उनके महत्तम और लघुत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। यदि px गुणा qx इज इक्वल टू LCM गुणा HCF, यदि महत्तम निकालोगे तो लघुत्तम का भाग देंगे और लघुत्तम निकालोगे तो महत्तम का भाग देंगे। जैसे मान लीजिए एक संख्या 30 है और एक संख्या 45 है, तो हमने बताया कि इसका जो महत्तम 15 आएगा और इसका लघुत्तम आएगा वो 90 आएगा। तो ये कंडीशन होती है कि दोनों का गुणा हमेशा इन दोनों के गुणा के बराबर होता है। एक तो ये कंडीशन होती है। और यदि मान लो महत्तम दे दिया, लघुत्तम पूछ लिया हमसे, ठीक है, लघुत्तम बताओ क्या होता है। लघुत्तम हम निकाल रहे हैं तो लघुत्तम को x मान लो या लघुत्तम ही मान लो। जब लघुत्तम निकालोगे तो ये जो 15 इधर बराबर से इधर गुणा में है, ये इधर आएगा तो अपोन में आएगा, ऐसे आएगा 15 दूनी 30 और 45 दूनी 90, तो लघुत्तम आ जाएगा 90। मोटी बात यह है, यदि उधर की चीज अज्ञात है निकालनी है तो जो चीज दे रखी है वो अपोन में इधर ले आना। एक संख्या देखकर दूसरी पूछेंगे तो एक संख्या जो दे रखी उधर जाके अपोन में ले जाना। जैसे मैं कहूँ कि जल्दी निकालो, महत्तम 11, लघुत्तम 7700, एक संख्या 275, दूसरी बताओ जल्दी से, जल्दी 1 मिनट में। आज टाइम कम है, आज पढ़ाना लेट शुरू किया है। तीन 308, ये तो गलती कर रहे बेटा, माइनर, ये माइनर मिस्टेक है। 308 क्लियर। वो टूट बाकी सफर कौन चढ़ाई हम भाग दे रहे हो ना। जब 2 अंक उतारा हम तो एक 0 चढ़ाए से, 1 अंक उतारा था जब तक तो कोई दिक्कत को नहीं। और यदि वो अंक 1 उतारे बाद भाग ना जा रहे तो दूसरा अंक उतारना पड़ा है तो फिर भाग टूट जाए से, उनकी सफर एक 0 लाग गया ऊपर। एक तो ये ध्यान रखना कि एक संख्या 30 और एक 45, इसका जो महत्तम है वो 15 है, लघुत्तम है वो 90 है। तो सबसे तो एक कंडीशन तो यही याद रखना। देखो जो जिस हिसाब से पेपर में आए हैं ना क्वेश्चन, तो छोटी बातें ज़्यादा ध्यान देनी है तुम्हें, ठीक है। बड़ी बातें ध्यान देने के बजाय छोटी बातें ध्यान देनी है। और छोटी बातें ये है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम होता है और एचसीएफ होता है, तो एलसीएम में एचसीएफ का भाग जरूर जाता है, अनिवार्य रूप से जाता है। यदि भाग नहीं जाता तो तुम्हारा एलसीएम में एचसीएफ गलत है। लिख लो ये बात। दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। दो संख्याओं के लघुत्तम में महत्तम का भाग अवश्य जाता है। यदि भाग नहीं जाता ना तो तुम्हारा या तो एलसीएम गलत है या एचसीएफ गलत है। जैसे एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है, देखो एक क्वेश्चन तो ऐसे आता है कि दो संख्याएं हैं, देख सुनो, दो संख्याएं हैं, इन दो संख्याओं का लघुत्तम 60 है, तो बताओ कौन सी संख्या महत्तम नहीं हो सकती। कौन सी संख्या महत्तम, या तो पूछेंगे नहीं हो सकती या वो तो ऑप्शन के हिसाब से कहेगा कौन सी संख्या महत्तम नहीं हो सकती या कौन सी संख्या महत्तम हो सकती है। अब जैसे ऑप्शन हमें दे दिए 8, बी ऑप्शन दे दिया 10, सी ऑप्शन दे दिया 15, डी ऑप्शन दे दिया 20, जैसे ऐसे 4 ऑप्शन दे देंगे। तो जब लघुत्तम 60 है तो कौन सी नहीं हो सकती, वही नहीं हो सकती जिस संख्या का 60 में भाग नहीं, तो 8 का नहीं जाता, इसलिए महत्तम 8 नहीं हो सकती। या तो लघुत्तम देख के महत्तम पूछेंगे या महत्तम देख के लघुत्तम पूछेंगे, ठीक है। मैं कहूँ कि दो संख्याओं का जो लघुत्तम है वो 100 है और इसका जो महत्तम है वो 24 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा, दोनों संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, ठीक है। तो पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर महत्तम गुणा लघुत्तम, ये होता है, ठीक है, ये होता है। तो महत्तम और लघुत्तम गुणा करेंगे तो दोनों संख्याओं का गुणनफल के बराबर आता है। पर ये भी कंडीशन ध्यान रखना कि लघुत्तम में महत्तम का भाग जाना भी जरूरी है। यदि लघुत्तम में महत्तम का भाग जाता है
तो ही गुणा करना, अदरवाइज गुणा मत करना। उसके बाद तो डी ऑप्शन ही तुम्हारा आंसर रहेगा, नन ऑफ दीज रहेगा, क्योंकि ऐसी कोई संख्याओं का जोड़ा बन ही नहीं सकता जिनका महत्तम 24 आ जाए, लघुत्तम 100 आ जाए। क्यों? क्योंकि भाग ही नहीं जाता। तो इसमें केवल क्वेश्चन को गलत तो नहीं पूछ रखा, उन्होंने तो सही पूछ रखा, वो ज्ञान चेक कर रहे हैं कि क्या ऐसी संख्याओं का गुणनफल बढ़ सकता है। तो तुम्हें कहना है डी ऑप्शन, यानी कि इनका ऑप्शन नहीं मिलेगा, कोई ऐसी संख्याएं नहीं बनेंगी जिनका गुणनफल हम करें। क्यों? क्योंकि लघुत्तम में 100 में 24 का भाग नहीं जाता, और अगर भाग जाता तो दोनों को गुणा कर देते हैं। दैट इज आंसर। नहीं समझ में आया बेटा? एक मैं कहूँ कि दो संख्याओं का लघुत्तम 240 है और महत्तम है वो 16 है, तो मैं कहूँ कि कितने जोड़े बनेंगे? जोड़े पूछेंगे कितने जोड़े बनेंगे, तो जोड़े ऑप्शन जैसे 1 जोड़ा बनेगा, 2 जोड़े बनेंगे, 3 जोड़े बनेंगे, या 1 भी नहीं बनेगा। तो जोड़े का मतलब ऐसी कितनी संख्याएं बना सकते हो जिनका महत्तम 16 जाए और जिनका लघुत्तम 240 आ जाए। तो ये भी यही ध्यान रखना, जोड़े तभी बनाना जब लघुत्तम में महत्तम का भाग जाता है। देखो जाता है क्या? 16 पंजू 80, 16 एकम 16, 16 पंजू 80 जो जाता है बिल्कुल, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, लघुत्तम में महत्तम का भाग देना है, ठीक है, महत्तम का भाग देना है। 240 में 16 का भाग देना है, 16 एकम 16, 8 बच गए, 16 पंजू 80, 15 आ गए नहीं। तो अब इस 15 के जोड़े सहभाज्य जोड़े बनाने तुम्हें। सहभाज्य का मतलब कि ऐसे जोड़े बनाने हैं, इसमें 2 जोड़े बनेंगे, ऐसे निकालना है भाग देख करके, और उसके सहभाज्य जोड़े बनाने हैं। एक तो 1 के साथ जरूर बनाना है, 1 के साथ तो सबका जोड़ा बनेगा, और बाकी 15 कौन सी 2 संख्याएं हैं जिनको गुणा करें तो 15 है, 3 और 5 हो गया। अच्छा, इसके कैसे बनाओगे? देखो इसके कैसे बनाओगे, 1 गुणा 12, दूसरा जोड़ा क्या बनाओगे 3 गुणा 4, तीसरा जोड़ा क्या बनाओगे 2 गुणा 6। तो ये जोड़ा शामिल मत करना क्योंकि ये 2 से कट जाता है। तो ऐसे जोड़े होने चाहिए जो किसी भी संख्या से ना कटे, यानी कि जिनका महत्तम ना निकले, वो हमेशा जोड़े होते हैं। जैसे मान लो ये क्वेश्चन दे दिया, इसमें जोड़े पूछे तुमसे, जोड़े तुमने कितने बता दिए 2 जोड़े का मतलब 2 प्रकार की ही संख्या बन सकती है। अब यदि बाय द वे संख्या पूछे, भाई संख्या बताओ, जोड़े ना पूछ के और इस क्वेश्चन में संख्या पूछ ली, जोड़े नहीं पूछे संख्या पूछ ली, तो संख्या कैसे बनाओगे? लघुत्तम में महत्तम का भाग देके पहले तो जोड़े बनाओगे, और जो दूसरा जोड़ा है ना, जोड़े का मतलब होता है कि इसको हम रेशियो में लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसी संख्या से जब नहीं कटता ना कोई संख्या, जब इसका महत्तम ही नहीं निकलता, उसको हमें अनुपात में लिख सकते हैं। अनुपात में लिख लिया 3:5, 1:15, और महत्तम क्या दे रखे हमें? महत्तम दे रखे हमें 16। अब संख्याएं बनाओगे तो संख्याएं बनाने के लिए अनुपात को महत्तम से गुणा करोगे। पहली बात बताई थी मैंने तुम्हें, 16 तिया 48 और 16 पंजू 80, इन दोनों का यदि महत्तम निकालोगे तो आएगा 16, और इन दोनों का यदि लघुत्तम निकालोगे तो आएगा 240। ऐसी संख्या बनाते हैं, समझ गए? जो सहभाज्य जोड़े होते हैं, जो को प्राइम नंबर वाले जो पेयर्स होते हैं, उनको हम रेशियो में लिख सकते हैं, और रेशियो में यदि लिख लिया तुमने तो महत्तम से गुणा करते ही संख्या बन जाएंगी। ये बात मैंने शुरू में सबसे पहला क्वेश्चन बताया था, जब भी रेशियो हो। अब ये इससे भी बढ़ा सकते हो संख्या, 16 को 1 से करोगे 16 ही आएगा, 16 को 15 से करोगे 240 आएगा। तो ये जोड़ा तो है ही, ये तो दोनों संख्या हो सकती हैं, क्योंकि ये तो बिल्कुल सही बात है कि पहली संख्या और दूसरी संख्या गुणा महत्तम और लघुत्तम के गुणा के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल सही बात है। तो ये जोड़ा तो है, ये तो ऑप्शन में मिलेगा नहीं, ऑप्शन में तुम्हें फिर ये मिलेगा। क्यों? जो 1 के साथ जो जोड़ा बनाओगे ना वो तो सेम बन जाएगा, ये दोनों बन जाएंगी संख्याएं 1 के साथ वाली दो, और जो दूसरा जोड़ा होता है वो ऑप्शन मिलेगा तुम्हें, उससे गुणा करके संख्या बनानी है। क्लियर? और मैं कहूं कि यदि लघुत्तम 136 हो और लघुत्तम 136 और महत्तम 16 हो तो कितने जोड़े बनेंगे? जैसे ये क्वेश्चन आ गया, तो इसमें ध्यान देना है, यदि 136 में 16 का भाग नहीं जाता तो तुम्हें कहना है कि एक भी जोड़ा नहीं बनेगा। ठीक है, जोड़ा जब ही बनेगा जब भाग जाएगा, यदि भाग नहीं जाएगा तो जोड़ा बनेगा ही नहीं। समझ में आ गई? देखो भाग जाता है तो क्या करेंगे, लघुत्तम में महत्तम का भाग देंगे, उसके 2 जोड़े बनाएंगे, मैक्सिमम 2 ही जोड़े बनते हैं।
तो जो संख्या पूछे तो जो दूसरा जोड़ा बनाया तो उन्हें उस जोड़े को अनुपात में लिख करके और महत्तम से गुणा कर देना, वो संख्या बन जाएगी। आर यू श्योर? एक इस तरह का क्वेश्चन आए ना, 7/9, 5/27, 3/36, जैसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, तो इसमें या तो तुमसे महत्तम पूछेंगे या फिर पूछेंगे लघुत्तम, या तो HCF बताओ या LCM बताओ। मैं HCF बताता हूँ। तो जो पूछा जाता है ना, जो भी पूछा जाता है, जो पूछा जाए वह ऊपर वाले का निकालो और उससे विपरीत करके नीचे वाले का निकालो। जो पूछा जाए वो ऊपर वाले का निकालना है तुम्हें और उससे उल्टा करके नीचे वाले का निकालना, बस वो आंसर आ जाएगा। जैसे यदि महत्तम पूछे तो ऊपर तीनों का तो महत्तम निकालो, वह बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटती है और तीनों किसी से नहीं कटते, इसलिए महत्तम तो आ गया 1। और महत्तम पूछा है तो उसका विपरीत हो गया लघुत्तम। इसका और इसका लघुत्तम निकालेंगे। 9 का, 27 का और 36 का निकालेंगे लघुत्तम। 9 एकम 9, 9 तिया 27, 9 चौका 36, ठीक है। 4 12, 12 नंबर 108, तो इसका जो महत्तम आएगा 1/108 आएगा। जो पूछा जाए ऊपर वाले का उससे उल्टा करके नीचे वाले का। यदि लघुत्तम पूछा जाए ऊपर वाले का लघुत्तम, नीचे वाले का महत्तम। यदि महत्तम पूछा जाए ऊपर वाले का महत्तम, नीचे वाले का लघुत्तम। ठीक है, क्लियर है? फिर समझाऊं। लघुत्तम निकालो इसका मैं लघुत्तम निकालता हूं। तो ऊपर वाले का लघुत्तम 7×35 तिया 105, और लघुत्तम पूछा है तो नीचे वाला क्या निकालोगे? महत्तम। महत्तम बड़ी से बड़ी संख्या जो तीनों को काटती है, और ये तीनों कटते हैं 9 से। तो अब ये कट रहे हैं ना, तो इसको काट देना। 3 तिया 9, 3 पंजू 15, तो 35/3 आएगा। ठीक है, पूछा जाए ऊपर वाले का और उससे उल्टा करके नीचे वाले का। पूछा जाए वो ऊपर वाले का और उससे उल्टा करके नीचे वाले का। एक तो बड़ी संख्या दी और एक छोटी संख्या दी। जैसे नु कह दी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 1661 वह 2040 में भाग देने पर 10 व 8 शेष बचे। बड़ी से बड़ी संख्या जिसका 1661 और 2040 में भाग देने पर 10 और 8 शेष बचे। वह छोटी से छोटी संख्या जिसका जिसमें 9, 12, 15 और 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। वह छोटी छोटी संख्या जिसमें 9, 12, 15, 18 से भाग देने पर 5 शेष बचे। देखो, एक ही बात ध्यान रखियो, बड़ी से बड़ी में तो मैंने बताया था हमेशा महत्तम निकालना है, और छोटी छोटी अधिकतम भी लिखे तो भी महत्तम होता है, न्यूनतम लिखे तो भी लघुत्तम होता है। छोटी में लघुत्तम और बड़ी में महत्तम। बड़ी में 2 संख्याएं देख करके और 2 शेष दे दिए, तो तुम्हें क्या करना है, जब भी बड़ी संख्या निकालनी हो, 2 संख्याएं हो और 2 शेष हो, तो इनको तुम्हें अलग अलग करके ऐसे घटाना है, ऐसे घटाना है अलग अलग। इसमें पहले वाले में पहला शेष और दूसरे वाले में दूसरा शेष, ये शेष घटा दिया। अगर बड़ी संख्या निकालनी हो, संख्याएं 2 दे रखी हैं, ठीक है, और उसमें शेष केवल 1 ही दे रखा है, भाई ये कहेगी 10 शेष बचे, 2 संख्याएं शेष 1 दे रखा है, तो इस शेष को इसमें से भी घटाना है, इस शेष को इसमें से भी घटाना है। और यदि 2 संख्याएं हैं और 2 शेष हैं तो अलग अलग घटाना है। और बड़ी से बड़ी में क्या निकलेगा? महत्तम। इसका महत्तम मैंने अभी बताया था कि महत्तम निकालने के लिए इसका अंतर कर लो दोनों का। 381 आ गया, 381 में 3 का भाग जाता है,
तो 3 का भाग जाता है तो इसका भागफल क्या आएगा 127। तो इसका जो महत्तम आएगा 127, तो इसका क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो आएगा 127। ठीक है, जब भी बड़ी से बड़ी में शेष पूछे तो अलग अलग घटा के महत्तम निकाल दो। और बेटा इसमें पता है छोटी छोटी में लघुत्तम निकालना है। इन चारों का लघुत्तम आएगा 180 और इस शेष को लास्ट में जोड़ना है। तो इसमें आंसर लघुत्तम में छोटी संख्या में लघुत्तम निकालकर शेष जुड़ता है, बड़ी संख्या में शेष को घटा करके महत्तम निकालते हैं। 180 कैसे आ गया? एलसीएम आ गया इसका, समझ गए? छोटी संख्या में एलसीएम निकालना है, बड़ी संख्या में एचसीएफ निकालना है। बड़ी संख्या में शेष दिया है, पहले शेष घटाओ फिर महत्तम निकालो। छोटी संख्या में शेष दिया है, पहले लघुत्तम निकालो और शेष को जोड़ दो। वो जो सेकंड क्वेश्चन है ना, वो क्वेश्चन आया था अभी हरियाणा पुलिस के फर्स्ट पेपर में, मॉर्निंग वाले में, और उसमें रकम वो थी 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे थे, 12, 16 जो भी थी, उसमें शेष 4 बचते थे। तो उसका एलसीएम निकाल कर 4 जोड़ने थे, जैसे मैंने इसमें 5 जोड़ दिया। क्लियर? अब है ना, अब हम स्पीडली करेंगे, मतलब 29 तक एक बार पूरा कंप्लीट अंगणित करेंगे, सारे टॉपिक जितने भी 15, 16, 18 जो भी टॉपिक हैं। ठीक है, टाइम कल से बिल्कुल फिक्स टाइम में आ जाएगा, 7:30 ही, उससे लेट 1 मिनट नहीं होंगे। अच्छा, एक इसमें लास्ट क्वेश्चन बचता है एलसीएम एचसीएफ में। देखो बेसिक करांगे, ज़्यादा तो फिर गहरा ही बढ़ांगा तो एलसीएम एचसीएफ ही 3 दिन ले लेगा अपना, 2 दिन तो कन्फर्म ले लेगा। और माने चूंकि सारा टॉपिक करना है तो हम दिन को एक टॉपिक पूरा ही कराना, और उनसे 12 आओ भी कोने क्वेश्चन गारंटीड ही को आओ, क्योंकि बेसिक तो सारी वही बात से, और बाद में तो क्वेश्चन घुमाए के वैसे ही कर रखा है। एक क्वेश्चन ऐसे हाउस है, 6 घंटियां हैं, 6 घंटियां भी कह सकते हैं, 6 तालियां भी कह सकते हैं, 6 बत्तियां भी कह सकते हैं, 6 बल्ब भी कह सकते हैं। ये चारों एक ही बात है। ये क्रमशः 2 सेकंड, 4 सेकंड, 8 सेकंड, 10 सेकंड, 12 सेकंड, 6 घंटियां हैं, सेकंड के अंतराल पर बजती है। तो इसमें ये लैंग्वेज बनाएंगे कि बताओ कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। और मैंने बताया था कम से कम या छोटी छोटी के लिए एलसीएम निकाला जाता है, कम से कम कितने समय बाद एक साथ बजेंगी। तो कम से कम ही पूछेगा, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा पूछेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा तो इतनी गिनती से हम गिनी कौन सका, पता नहीं कितना शंख पदम, पता नहीं कितनी गिनती है। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो कोई दुनिया को कोई इंसान बता ही ना सके। ठीक है, तो कम से कम कितने समय बाद, और कम से कम में हमेशा एलसीएम निकाली हो। तो या तो क्वेश्चन घंटियां पे कहीं पे भी क्वेश्चन आओ, थाने केवल है को एलसीएम निकालने से, और इसका एलसीएम आएगा 120 सेकंड बाद वे एक साथ बजेंगी। ये हमें आंसर मिलेगा 120 सेकंड बाद। क्या किया हमने? केवल एलसीएम निकाल दिया इसका। और कॉमनली ध्यान रखा करो ऑप्शन देख कर कि ऐसा ऑप्शन देखो कि कौन सी ऐसी संख्या है जब मैं ए को भाग जाए, ए को भी जाए, ए को भी जाए, ए को भी जाए, ए को भी जाए, तो बड़ी से बड़ी भाग देख कर देखा करो। 12 दाई 120। ठीक है, तो 120 में 10 को भी जाए से, 120 में 8 को भी जाए से, 6 को भी जाए से, 4 को भी, या फिर वो निकालना था ना, वैसे एलसीएम कैसे निकाला करें। तो सेकंड में यदि आंसर आओ तो 120 सेकंड ही आओ। कितना मिनट बाद बजेंगी? तो मिनट आओ तो थारो आंसर 2 मिनट रखो, क्योंकि 1 मिनट में 60 सेकंड है इसी, तो 120 सेकंड में कै मिनट आएगी? 2 मिनट आएगी। मिनट में ऑप्शन मिला 2 मिनट बाद, 3 मिनट बाद, 2.5 मिनट बाद, तो 2 मिनट आंसर रखो। सेकंड में तो 120 सेकंड में। यदि घंटा में पूछेगा 1 घंटे में कितनी बार बजेंगी, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 1 घंटे में, आधे घंटे में, 2 घंटे में, मैक्सिमम 1 घंटे में पूछे तो एक बात बताओ, हर 2 मिनट बाद बज जाए से 1 घंटा में कितने मिनट है इसे? 60 मिनट। तो कितनी बार आएगा जो? एक बात बताओ, हर 2 मिनट बाद बज जाए से, तो 1 घंटा में कितनी बार बजेंगी? हो गई 30। और एक बार ये बाजने से तो जितनों भी थारो आंसर निकला ना, हमेशा में 1 जोड़ना उसने, ये ध्यान रखना। ठीक है, 1 घंटा में 30 बार, तो तुम खुद बता रहे हो कि 2 मिनट बाद बजेंगी तो 60 मिनट में 30 बार ही बजेंगी। और 1 थाना जोड़ना उसमें कितनी बार के लिए हमेशा 1 जोड़ा जाता है? आधे घंटे में बताओ जल्दी से।
16 बार। 2 घंटे में बताओ 61 बार। तो मतलब समझ में आएगा, ठीक है। तो एलसीएम एचसीएफ में बेसिक जितना भी क्वेश्चन था वो केवल यही था, ऐसे ज़्यादा टॉपिक करना से फिर वो तैयार है भी कौन को ना, समझा। क्योंकि फिर भी टॉपिक पूरा कौन फिरांगा आपा चांस कि एक बार 29 तक आपा अर्थमेटिक ने पूरा नहीं फेरा। ए गुड़िया को पेपर है 29 तारीख को, और मैथ में प्रॉब्लम मतलब ना रहनी चाहिए। जब वो मैथ रीजनिंग गलत है ना वो फिर टेस्ट फाइट ना है चेक की। क्या कहो शुभम को